आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएससीडी का जो पहला चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिसे हम एल और ट्रिपल एल भी कहते हैं। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में तीन जो हैं वो लेटर्स यूज़ हुए हैं। लाइफ ज़िंदगी, लॉन्ग लगातार, लर्निंग सीखना। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज़ डिफाइंड एज एक्टिविटी undertaken throughout life with the aim of improving knowledge, skill, and competencies within a personal, civic, social और employment related perspective। तो ये डेफिनेशन का जो है मतलब ये है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब है कि हमारा जो एम है वो है कि हमने सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखना है, बेशक वो स्किल है, नॉलेज है। तो उसका जो उद्देश्य है वो कहाँ से शुरू होता है? एम्प्लॉयमेंट से, मतलब कि हमें इससे रोज़गार मिलता है। अगर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमारे में कोई ना कोई स्किल आती है, तो उसके माध्यम से हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और जो आजकल कंपटीशन का दौर है, अगर आज ने आपने कोई नई टेक्नोलॉजी सीखी है, कोई लैंग्वेज सीखी है, कोई टेक्निक सीखी है, तो आने वाले समय में वो टेक्नोलॉजी चेंज होगी समय के साथ। तो अगर आप में नई चीज़ सीखने की क्षमता है तो आप उसके सक्षम हो। तो अगर आप उस माध्यम से कुछ सीख रहे हो तो आप कंपटीशन वर्ल्ड में सर्वाइव करोगे और compete करोगे। इसके अलावा हमें कुछ ना कुछ सीखने से हमारी नॉलेज में भी वृद्धि होती है, हमें एक्सपीरियंस आता है। वो हम एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और अपने जो काम है उसमें हम बहुत ही कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो ये पर्पस है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का और ये उसकी बेसिक डेफिनेशन है। अगर बात की जाए क्या ये रुकने वाला प्रोसेस है? नो, क्योंकि यहाँ बात है लर्निंग, ठीक है ना। तो लर्निंग का मतलब है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है दैट एन इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज और हर चाइल्डहुड। ये हम अपने बचपन से ही सीखना शुरू कर देते हैं। इट इज़ सॉर्ट आउट नेचुरली थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस एज लर्नर सीक्स टू गेन नॉलेज फॉर पर्सनल और प्रोफेशनल रीज़न। तो जो भी कुछ ना कुछ सीख रहा है उसका दो ही उद्देश्य हैं। या तो वो अपने पर्सनल निजी तौर पर सीख कर कुछ हासिल करना चाहता है, या फिर वो प्रोफेशनल वे से जहाँ काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में, तो वहाँ इसकी इस बहुत ज़्यादा महत्वता है। तो वो उस नज़रिए से अपना कुछ ना कुछ सीखने की जो है वो कोशिश कर रहा है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों कारणों के कारण सीखने की ज़रूरत है। और इससे हमारी नॉलेज भी में बढ़ोतरी होती है, हम नई स्किल सीखते हैं, हम कंपटीशन वर्ल्ड से लड़ते हैं, हमारी जो लर्निंग की कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। एम्प्लॉयमेंट में तो इसका लाभ मिलता ही मिलता है। द कंसेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैज़ बिकम ऑफ मच इम्पोर्टेंस विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसका कंसेप्ट डे बाय डे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, महत्वपूर्ण होता जा रहा है। उसका कारण ये है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे चेंज हो रही है और हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को compete करना है। So the concept of lifelong learning has become of much importance with the emergence of new technologies that change how we receive and gather information, collaborate with others and communicate। हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे प्राप्त करते हैं, उसे इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, दूसरों के साथ उसे शेयर करते हैं, दूसरों के साथ टाई अप करते हैं और दूसरों तक कैसे कम्युनिकेट करके पहुंचाते हैं। तो ये सारा ही जो है मेन कंसेप्ट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का। और ये हमने पहले भी बात की है कि ये एक प्रोसेस वो नहीं है कि कहीं रुका हुआ है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है which is acquired by individual at all different phases of one's life। तो हमारी लाइफ में हमारे बहुत सारे फेज़ होंगे,
वो चाइल्डहुड से शुरू हो जाते हैं, स्कूल लेवल, देन कॉलेज लेवल, देन यूनिवर्सिटी लेवल, फिर प्रोफेशनल लेवल या हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फिर उसमें आगे बढ़ोतरी, जैसे हमने कोई प्रमोशन लेनी है या अपना काम को आगे बढ़ाना है। तो हर ही फेज़ में जब हम देखेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है। हमें हर फेज़ में कुछ ना कुछ सीखना है, कहीं भी स्थिरता नहीं आएगी। जैसे कहते हैं ना कि पानी जो है अगर लगातार बहता रहता है तो वो जो है बदबू नहीं पैदा करता, और अगर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो वो बदबू पैदा करेगा। तो जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, इट इज़ जस्ट लाइक वाटर ऑफ द रिवर विच शुड बी कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस होना चाहिए ताकि हमारी जो पर्सनैलिटी में से बदबू ना आए और वो लगातार ही चेंज होती रहे और कुछ ना कुछ हम सीखते रहें। लाइफ लॉन्ग लर्निंग मेनली फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ लर्नर ऑन 4 एस्पेक्ट्स। लाइफ लॉन्ग लर्निंग में 4 जो एस्पेक्ट्स हैं, 4 पहलू हैं जिन पर हमें फोकस करना है, ध्यान केंद्रित करना है, ताकि कोई भी बंदा जो सीख रहा है, जिसे लर्नर कहा गया है, वो इसमें डेवलपमेंट विकास कर सके। तो सबसे पहले है फिज़िकल, शारीरिक तौर पर, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक तौर पर, सोशल कैपेसिटी, सामाजिक तौर पर, और चौथा है इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल मतलब बुद्धि विकास, जो है दिमाग का विकास है, उस तौर पर। तो ये 4 पहलू का मतलब है कि हमें सबसे पहले अपनी फ़िज़िकल हेल्थ की तरफ ध्यान केंद्रित करना है। हेल्थ अगर ठीक है हमारी फ़िज़िकल, तो ही हम सीख पाएंगे। हम अपनी जो सेहत का पूरा ध्यान रखें, अच्छी खुराक खाएं, अच्छा सोचें। इंटेलेक्चुअल का मतलब है बौद्धिक विकास, मन की शांति, मन किस जगह केंद्रित है, जहाँ हम मन को लगाएंगे, अगर पॉजिटिव वे में लगाएंगे तो मन हमेशा पॉजिटिव वे की तरफ जाएगा। हमारे मन में कितना ठहराव है, कितनी शांति है, इस पर हमारी तरक्की और खुशहाली बहुत निर्भर करती है। सोशल कैपेसिटी का मतलब सामाजिक तौर पर हमें, जहाँ अगर हम पर्सनल लाइफ पे जो है, पर्सनल लाइफ की बात करें, निजी जो है लाइफ, उस पर भी हमने ध्यान देना है। और जहाँ हम समाज पर रह रहे हैं उन सभी के साथ हमने अपने विचार, अपने सुख दुख शेयर करने हैं और एक अच्छे समाज की नींव रखनी है। और मेंटल डेवलपमेंट का मतलब है दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ डेवलपमेंट लेके आनी है। दिमागी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है दिमागी कसरत, तो कुछ ना कुछ नया सोचना चाहिए, उसको हासिल करना चाहिए। अगर हम एक स्थिर होकर दिमाग पे एक जगह खड़ जाएंगे, एक जगह रुक जाएंगे, तो हमारे जो दिमाग का है विकास वो रुक जाएगा और हम बीमार भी होंगे और परेशान भी होंगे। सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग processes also help the individual to share their experiences with their fellows while working in an organization। तो किसी भी संस्था में, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो और आप लगातार कुछ सीख रहे हो, तो इससे आप अपने जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, तजर्बा है आपको ज़िंदगी का, उसमें कुछ अच्छा हुआ कुछ बुरा हुआ, वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। ये दोनों की तरफ प्रोसेस है। अगर दूसरे ने कुछ सीखा है वो आपसे शेयर करेगा, और आपने कुछ सीखा है तो आप दूसरों के साथ शेयर करोगे। उस शेयर करने से 2 लाभ होते हैं। पहला तो लाभ ये होता है कि हमने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया, दूसरे की नॉलेज बढ़ गई, दूसरे की नॉलेज बढ़ी, दूसरे का एक्सपीरियंस बढ़ा। और दूसरी बात ये होती है, उसका लाभ ये है कि हमने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो सामने वाले ने भी उसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से इनपुट डाली, तो उससे क्या हुआ, हमारे ज्ञान में और बढ़ोतरी हुई। तो इसलिए हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में जहाँ काम कर रहे हैं, एक दूसरे से के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए, चाहे वो बुरे हैं या अच्छे हैं। क्योंकि अगर बुरे हैं तो वो कुछ सिखा के जाएंगे, और अगर अच्छे हैं तो वो मन को शांति देंगे। सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैन एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। तो जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, इससे होता क्या है, जो हमारा दुनिया है हमारे इर्द गिर्द, उसमें बहुत ज़्यादा समझ और बढ़ोतरी होती है।
विच प्रोवाइड अस विद मोर एंड बेटर अपॉर्चुनिटी, जिससे हमें लाइफ में एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। और इससे ओवरऑल फ़ायदा क्या होता है, इट इम्प्रूव्स आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हमारी जो लाइफ में क्वालिटी है उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। मोरओवर द लर्निंग थ्रू आउट लाइफ आल्सो गिव्स अस मैनी ऑप्शन टू डेवलप आवर सेल्स फॉर ऑल सिचुएशंस। सो हम अगर लाइफ में अगर बात करें 60 ईयर का एवरेज लाइफ साइकिल लगाएं, तो हम 60 ईयर लाइफ की साइकिल में बहुत अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग हालात में गुजरेंगे। तो उस अलग अलग सिचुएशंस में जो हमने सीखा है और जो हम सीख रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि हमें लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उन्हें फेस करने में बहुत आसानी होती है। अगर हमने कुछ सीखा है तो बुरा टाइम आएगा, अलग सिचुएशन आएगी, तो हम उस सिचुएशन को सह पाएंगे, उस सिचुएशन से लड़ पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे, और अल्टीमेटली हम अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखने का जो एक्सपीरियंस हमने गेन किया था उसके थ्रू हम उस मुश्किल सिचुएशन से उभर कर आएंगे। और अगर सिचुएशन हमारे लिए अच्छी हुई तो हम अपने एक्सपीरियंस से उसे और अच्छे बनाएंगे और कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे, और हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है वो बेटर होती जाएगी। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये तो हमें एक दूसरे के साथ शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं वहाँ भी हमारी जो है जो नॉलेज है और हमारा एक्सपीरियंस है वो बढ़ता है। ये हमारी जो अराउंड वर्ल्ड है, पूरा दुनिया हमारे इर्द गिर्द है, उसको समझने में हमें सक्षम करती है, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिलाने में, जो मौका में दिलाने में अच्छी हेल्प करती है, और हमारी जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है। सो यहाँ एक मैनेजमेंट गुरु हुए हैं द कॉग्निटिव डेवलपर्स, तो उन्होंने कहा है द 4 पिलर्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेसेस आर, कि जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के 4 पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, जिन पर ये खड़ी है। तो उनमें से सबसे है लर्निंग टू नो। लर्निंग मतलब सीखना, नो जानना। तो इसमें क्या होता है, पहले पॉइंट में होता है इट मेनली डील्स इन मास्टरिंग लर्निंग टूल्स रेदर दैन एक्विजिशन ऑफ स्ट्रक्चर नॉलेज। हमने यहाँ नॉलेज नहीं लेनी है, हमने ये देखना है कि सीखने के लिए हमारे पास टूल कौन से हैं। जैसे आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है या आपने कोई इलेक्ट्रिकल में कोई काम करना है रिपेयर का, तो रिपेयर क्या होनी है वो नहीं हमने देखना, रिपेयर किस चीज़ की करनी है। रिपेयर के लिए हमारे पास कौन कौन से टूल, जैसे प्लायर होना चाहिए, ठीक है, इंसुलेशन टेप होनी चाहिए, टेस्टर होना चाहिए। हमें टूल्स एकत्रित करने हैं जिनके थ्रू हमने नॉलेज लेनी है। तो यहाँ पर है लर्निंग टू नो। दूसरा है लर्निंग टू डू। तो इसमें क्या होगा, इट फोकस ऑन इक्विपिंग पीपल फॉर टाइप्स ऑफ वर्क नीडेड नाउ एंड इन फ्यूचर, इंक्लूडिंग innovation and adaptation of learning to the future work environments। तो यहाँ किस चीज़ पर ध्यान दे रहा है जा रहा है, इट फोकस ऑन इक्विपिंग पीपल फॉर टाइप्स ऑफ वर्क। अलग अलग काम के लिए जो लोग हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है, कौन लोग हैं हमें चाहिए किस काम के लिए, नीडेड नाउ अभी चाहिए, एंड इन द फ्यूचर आने वाले टाइम में भी किस काम के लिए, इनोवेशन, नए नए जो हम रास्ते टेक्निक यूज़ करेंगे। तो उस इन्वायरमेंट को समझने के लिए आने वाले टाइम में नई टेक्नोलॉजी, नया इन्वायरमेंट को समझने के लिए हमें जो लोग चाहिए काम के लिए उनके बारे में हम समझेंगे। तीसरी है लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड विद अदर्स। तो यहाँ एक सामाजिक तौर पर बात की जा रही है। तो यहाँ हमने ये सीखना है कि हमने सभी के साथ रहना समाज में, और एक दूसरे के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं। सो इट डील्स विद द पीसफुली रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कहीं भी काम करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही आएगा, मतलब विचारों में जो है एक दूसरे के विचारों में हम
क्या करेंगे, दखल अंदाजी करेंगे। तो उस दखल अंदाजी को, जो लड़ाई होगी, उसको हमने बड़ी ही शांतिपूर्वक रिजॉल्व करना है अगर हमने नॉलेज है। डिस्कवरिंग अदर पीपल एंड देयर कल्चर्स। तो अगर हम किसी भी जगह काम कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं तो सभी लोग एक जैसे नहीं होंगे। बहुत लोगों का धर्म अलग होगा, हर एक का कल्चर अलग होगा, हर एक के रीति रिवाज अलग होंगे, हर एक की सोचनी अलग होगी। तो हमें सभी के साथ उनके धर्म, उनके कल्चर के साथ चलना है। किसी की ना तो हमें आस्था को नुकसान पहुंचाना है, ना ही किसी के, अगर कोई अपना फेस्टिवल मना रहा है तो उस फेस्टिवल में आप हमें क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। खुशी खुशी हम एक दूसरे के साथ जो है गिफ्ट शेयर करें। अगर किसी के साथ दुख का समय आता है तो उसके साथ हम साथ दें उसका, और उसका दुख को कम करने की कोशिश करें। तो इससे क्या होता है, एक अच्छे समाज की जो है नींव रखी जाती है। और अगर आपने अपने आले जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसको, आपने अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट को, अपने सोशल इन्वायरमेंट को अगर आपने अच्छा रखा है तो इसका अल्टीमेटली रिज़ल्ट हमें ही मिलेगा। हमें ही, हमारी ही पॉजिटिव थिंकिंग होगी और हमें समाज की तरफ से भी पूरी सहायता मिलेगी। और चौथा लास्ट है लर्निंग टू बी। जो चौथा पिलर है लर्निंग टू बी, सो इट इंक्लूड्स इन एजुकेशन कंट्रीब्यूटिंग टू ए पर्सनस कंप्लीट डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होगा, इट इंक्लूड्स इन एजुकेशन कंट्रीब्यूटिंग टू ए पर्सनस कंप्लीट डेवलपमेंट माइंड एंड बॉडी। तो इसमें हमने किसी भी पर्सन की शरीर दिमाग की पूरी जो है क्या करनी है, डेवलपमेंट करने में ध्यान देना है। इंटेलिजेंसी, सेंसिटिविटी, एप्रिसिएशन, स्पिरिचुअलिटी, तो इन सभी बातों को, किसी भी इंसान को हमने उसे पूरा डेवलप करने की कोशिश करनी है। तो हमें चार जो बात करें तो कौन कौन से थे चार पिलर, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर विद अदर्स एंड लर्निंग टू बी। तो ये चार पिलर हैं जिन पर ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है खड़ी है कि कैसे हमें ज़िंदगी में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखना है। अगर आगे बात करें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेसेस मेनली इंक्लूड्स थ्री टाइप्स। तो जो प्रोसेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग का है उसको तीन प्रोसेस हिस्सों में बांटा गया है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट इज़ अबाउट वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस। तो इनमें इतना ही फ़र्क है कि लर्निंग कहाँ हो रही है, इसी पर निर्भर करता है, और किसी चीज़ पर ये डिपेंड नहीं करता। अगर बात की जाए फॉर्मल लर्निंग की, इट अकर्स विद इन द इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश प्राइमरी टू डिलीवर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जिस इंस्टीट्यूट का, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है एजुकेशन देना, ज्ञान देना, ट्रेनिंग देना है, तो उसी के अंदर जो सिखाई जाएगी उसे कहेंगे फॉर्मल लर्निंग, जैसे स्कूल, कॉलेजेस। नॉन फॉर्मल लर्निंग हैज़ इंटेंडेड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो नॉन फॉर्मल पे क्या आ गया है, इंटेंड किया गया है एजुकेशन और ट्रेनिंग को। तीसरा है इनफॉर्मल लर्निंग, इज डिस्टिंग्विश बाय द इंटेंट। तो ये थोड़ी अलग है, इट कैन अकर ऑलमोस्ट एनीवेयर। यहाँ आपको स्कूल कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पर भी जो है सीख सकते हो। इट इज़ ऑफन अनप्लैंड एंड विदाउट एक्सप्लिसिट एम्फेसिस ऑन लर्निंग। यहाँ पर सीखने पर ध्यान ही देना है, सीखना अपना भी हो जाता है। हमें एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी कि जिसमें हम कुछ ना कुछ सीख पाएँ। जैसे समाज में हम रह रहे हैं तो हमें समाज में स्पेशल रह के कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो एक्सपीरियंसेस होंगे, लोगों के साथ तजर्बा होगा, वो हमें कुछ ना कुछ अपने आप सिखाएगा। येट मैनी स्टिल लीड टू एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। तो यहाँ पर हम नॉलेज भी लेंगे, हमारा एटीट्यूड भी बनेगा, बिहेवियर भी बनेगा, वो अपने आप बनेगा, इसलिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तीन प्रोसेसेस के बारे में जिक्र किया जा रहा है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्यों की है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या क्या महत्वता है, इसे सीखने क्या क्या फ़ायदा है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो लाइफ जो लॉन्ग लर्निंग है
इसके जो मेन हाइलाइट्स पॉइंट है कि क्यों ज़रूरी है कि इसका आजकल क्यों जोर दिया जा रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि सीखना है। तो सबसे पहले जो इसका इम्पोर्टेंस है, महत्वता है, टू रिमेन कम्पिटेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ योर एम्प्लॉयर। हम एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कहीं किसी भी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर अगर हमें उसी संस्था के जैसे कोई और भी संस्था है जो उसके साथ कंपटीशन की है, तो उसके एम्प्लॉयज़ ने कुछ स्पेशल स्किल सीख ली, कुछ नई टेक्निक सीख ली, तो वो अगर नई टेक्निक लेके आएगा तो हमारा तो प्रोडक्ट की सेल ही नहीं होगी। तो हमें भी कंपटीशन वर्ल्ड में रहने के लिए नई टेक्निक्स को सीखना पड़ेगा ताकि आजकल के कंपटीशन वर्ल्ड में हम सर्वाइव कर सकें। दूसरा है टू गेन नॉलेज नीडेड टू मूव इनटू न्यू एरिया ऑफ बिजनेस। हमने कोई नया बिजनेस शुरू करना है और हम अपना मुंह उठाकर तो नहीं शुरू कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस बिज़नेस के बारे में पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी। नॉलेज तभी आएगी अगर हम कुछ सीखेंगे। तो हमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना है नए बिजनेस के लिए, तो इसकी महत्वता है। तीसरा इम्पोर्टेंस पॉइंट है टू डेवलप ए स्किल नीडेड फॉर प्रमोशन सच एज मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज। हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो हमें अपनी प्रमोशन चाहिए, हमें वृद्धि चाहिए। हमारे से ऊपर वाली जो सीट है, मैनेजर से ऊपर वाली सीनियर मैनेजर की पोस्ट खाली है यहाँ, तो हमें उस लेवल पर कोई प्रमोट क्यों करेगा, तो हमें कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए ना, कोई एक्स्ट्रा स्किल होनी चाहिए जो मैनेजर से हमें सीनियर मैनेजर तक लेके जाए। तो हमें ऐसी कुछ नई टेक्निक सीखनी होगी कि हमें जो है उससे ऊपर के लेवल पर लेके जाना पड़े। चौथा है टू लर्न ए न्यू स्किल सच एज ए न्यू लैंग्वेज। अब हम देखते हैं कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में वर्ल्ड में हमें देखते हैं लैंग्वेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। किसी भी चीज़ का प्रोग्रामिंग करनी है, किसी भी चीज़ के साथ हमें आउटपुट लेनी है डिवाइस के साथ, तो हमें उसे प्रोग्राम करना पड़ता है। और जो लैंग्वेज है अगर हमें सीखनी है तो हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए और उसमें जो एडवांसमेंट है वो पता होना चाहिए। और हो सकता है कि हमें नए काम के लिए पूरी नई लैंग्वेज ही सीखनी पड़े जो पहले यूज़ नहीं हो रही थी। फिर आया टू रिमेन अप टू डेट विद द न्यू डेवलपमेंट इन योर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। तो हम जिस भी काम में, जैसे हम अपने सॉफ्टवेयर की बात करें, हम मोबाइल पे यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हैं, तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो अपडेट मांगता है। अपडेट किसी भी चीज़ की चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ नए फीचर्स डालने पड़ेंगे जो पहले नहीं सोचे गए थे या जिनकी पहले ज़रूरत नहीं थी। तो अब तो उनके बारे में ज़रूरत है, नए डालने पड़ेंगे, तो अप टू डेट तो करना पड़ेगा मोबाइल को। अगर हम अपने मोबाइल को अप टू डेट कर रहे हैं कि वो नए नए फीचर्स को अपडेट कर सके ऐप्स को, तो ये हमारे पर भी तो लागू होती है चीज़। हमें भी किसी भी टॉपिक में अपने आप को अप टू डेट करना पड़ेगा ताकि हम जो है नई चीज़ों को ग्रहण कर सकें। और इसके बाद आया टू कीप अहेड ऑफ न्यू एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। हम देखते हैं कि आज एक मशीन यूज़ हो रही है, उसमें कुछ फीचर्स की कमी थी, तो नई जो टेक्नोलॉजी के साथ नई मशीन आई है, तो हमें उस मशीन को भी सीखना होगा। उससे आउटपुट ज़्यादा हो सकता है मिलती हो, टाइम कम लगता हो, तो उससे हम जो है हमारे प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, कॉस्ट कम होगा और उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो हमें नई टेक्नोलॉजी के थ्रू नई चीज़ों को सीखना जो है आवश्यक हो जाएगा। तो इसलिए ये जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमने 6 पॉइंट किए थे कि कंपटीशन में रहना है, नॉलेज गेन करनी है नए बिजनेस के लिए, स्किल सीखनी है प्रमोशन के लिए, नई लैंग्वेज सीखनी है, हमें अप टू डेट रहना है अपने आप को नई डेवलपमेंट के साथ, और नई टेक्नोलॉजी सीखनी है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य था लाइफ लॉन्ग लर्निंग का वो था कि अप टू डेट रखना, अपने आप को नॉलेज नई हमेशा लाइफ में लेते रहना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना एक दूसरे के साथ, जिससे ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहे और हमारी जो ज़िंदगी में जो है खुशहाली हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव हो। और इसी उद्देश्य से हमें ये जो लर्निंग है ये कंटिन्यूस रखनी होगी थ्रू आउट आवर लाइफ। तो हमारा जो पहला टॉपिक था जेनेटिक स्किल का,
वो कंप्लीट हो गया है। तो अगला टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।